हेलो गाइस एंड आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद महिमन में। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आइए, उसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल यानी केमिस्ट्री विद महिमन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिखाता हूँ आपको। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कंसिस्ट होती है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है उनके अंदर। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, और वेव की तरह भी एक्ट करती है। दो ही तरह से तो एक्ट करती है लाइट, एक पार्टिकल और एक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो वेव की तरह एक्ट करती है, ना कि पार्टिकल की तरह। उसने मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे उसने प्रूव किया था कि जो लाइट है वो वेव की तरह एक्ट करती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, जो है लाइक द हीटर ड्रॉ। हीटर ड्रॉ नहीं है, यहाँ पे होगा, या ये तो मैंने बोल के लिखा था ना, इसलिए गलत हो गया। हीटेड रोड। ये जो मतलब जो लाइट है वो, तो यहाँ पे जो हीटेड ड्रॉ लिखा था वो गलत लिखा था मैंने। ये वहाँ पे होगा, उसकी जगह होगा हीटेड रोड, मतलब जो हीटेड रोड जो होती है। तो जो वो है यहाँ पे बोला कि द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक द हीटेड रोड, अ फिलामेंट ऑफ बल्ब थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड आर कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। तो यहाँ पे बताया कि रेडिएंट एनर्जी क्या होती है। तो रेडिएंट एनर्जी होती है द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, जो एनर्जी जो होती है वो किसी भी सोर्स से एमिट कर जाती है, लाइक द हीटेड रोड और अ फिलामेंट ऑफ बल्ब थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में पास होता है, और इसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। तो बोलते हैं ये जो है ना, दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये तो हमने पढ़ा ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स से होती है कंसिस्ट। तो ऑस्किलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। मतलब ये दोनों ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है डायग्राम। ये जो ब्लू कलर की है ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड EF, और ये जो लाल कलर की है ये जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो 3D जैसी जो है ना, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ऊपर की तरफ जो है, और ये जो लेटी हुई है ज़मीन पर, मतलब जो है जैसे कि आपको लाल कलर की जो दिख रही होंगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो हाँ, ये देखिए इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिखाता हूँ मैं। और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेकंड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है,
यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब थर्ड करेक्ट, आपको फर्स्ट और सेकंड तो करेक्टरिस्टिक्स समझ आ ही गया होगा, तो थर्ड करते हैं अब। तो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के से ट्रैवल करती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू, मतलब स्पीड से ट्रैवल करती हैं ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और हमारा थर्ड करेक्टरिस्टिक है दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल और मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना इनको कोई भी मीडियम और जो मटेरियल होता है प्रोपिगेशन मतलब ट्रैवल करने के लिए रिक्वायर नहीं होता है। जैसे लाइट को भी कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, वैसे ही इनको भी कोई मटेरियल रिक्वायर नहीं होता है। तो अब हमारा ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और रेडिएशन होती है ना ये कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स से एक्सप्रेस होती हैं। तो वो करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारा वेवलेंथ, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा कुछ ऐसे लिखते हैं हम, लैम्डा ये कुछ ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे भी बनाया हुआ मैंने लैम्डा वेवलेंथ के साथ में जो है, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो वेवलेंथ जो होती है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ। जो ये जो वेवलेंथ होती है ये टू क्रस्ट और टू ट्रफ से मतलब के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होती है हमारी वेवलेंथ। तो जैसे कि ये हमारी, अब मैं बताता हूँ क्रस्ट क्या होता है ट्रफ क्या होता है। तो ये जो ऊपर है ये ऊपर साइड जो है ये हम होती है हमारी क्रस्ट, CRSTS क्रस्ट्स, और नीचे वाली जो होती है हमारी ये होती है ट्रफ, ट्रफ ये हमारी होती है, सॉरी थोड़ा गद्दा लिखा है मैंने, ट्रफ। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा। जैसे ये दो क्रस्ट है, एक ये और एक ये, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा होगा, उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और वैसे ही ये दो ट्रफ है इनके बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो होगा लैम्डा, उसको लैम्डा से डिनोट करेंगे, मतलब वेवलेंथ होगा उनको, उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। तो इसकी जो तो ये जो वेवलेंथ है ये एक्सप्रेस होती है कुछ टर्म्स होती है उसमें एक्सप्रेस होती है। तो ये होती है पहला आरंगस्ट्रॉम, उसको लिखते हैं हम A, और उसके ऊपर कुछ ऐसे ज़ीरो जैसा लगता है, इसको आरंगस्ट्रॉम। और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल आरंगस्ट्रॉम। और पहले इसको हम एक आरंगस्ट्रॉम से डिनोट करते हैं, कोमा दूसरा होता है हमारा माइक्रोन मीटर, उसको हम कुछ ऐसे U से डिनोट करते हैं। माइक्रोन मीटर को ऐसे और ऐसे होता है कुछ ऐसे U से। और ये होता है 10⁻, ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। और फिर हमारा ये मिली माइक्रोन मीटर भी होता है, इसके लिए एक मिली माइक्रोन मीटर से भी करते हैं, तो उसको लिखते हैं हम, वो होता है MU, ऐसे MU की तरह होता है, U की तरह होता है ये, इसको U की तरह इससे डिनोट करते हैं। तो ये जो है मिली माइक्रोन मीटर, और ये होता है 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है ये, 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है ये MU जैसा जो है, ये जो 1 माइक्रोन मीटर जो होता है ये। और फिर ये नैनोमीटर में भी होता है एक्सप्रेस, नैनोमीटर में भी होता है NM,
नैनोमीटर, और वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। 10⁻1 नैनोमीटर इज इक्वल आल्सो इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और 1 और 1 पिकोमीटर के में भी एक्सप्रेस होता है। तो पिकोमीटर को लिखते हैं हम PM। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 10⁻⁻12 मीटर। सो जो वेवलेंथ होती है उसका जो SI यूनिट होती है ना, मतलब वेवलेंथ का ये तो एक्सप्रेस करते हैं ना हम इसमें, पर जो वेवलेंथ होती है ना, जो हमारी वेवलेंथ होती है ना, इसका SI यूनिट होती है, इसका SI यूनिट होता है मीटर। इसका SI यूनिट होता है मीटर। और अब हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया, अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। तो सेकंड है फ्रीक्वेंसी। सुना होगा फ्रीक्वेंसी, और इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। कुछ ऐसा होता है न्यू, ये V की तरह जो होता है, ये जो है। तो ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये होता है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्स में। HZ, बड़ा H और छोटा Z, हर्ट्स साइकिल पर सेकेंड, और सेकेंड इनवर्स में भी एक्सप्रेस करते हैं इसको हम। और जो 1 हर्ट्स होता है ये 1 साइकिल्स पर सेकेंड के इक्वल होता है। अब थोड़ा इजी वे से आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे होगा। तो ये देखिए, ये हमारा 1 सेकेंड में इसमें 4 वेव्स, ये देखिए ये 1 सेकेंड में 4 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। 1 2 3 और 4, मतलब 1 सेकेंड में 4 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। और ये 1 सेकेंड में 5 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। 1 2 3 4 और 5। और वैसे ही ये 1 सेकेंड में 6 साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं। 5 और 6, सो 6 साइकिल्स कंप्लीट किए। तो जो ये जिसने 6 साइकिल्स कंप्लीट किए, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। फिर उससे कम होगी 5 साइकिल वाले की फ्रीक्वेंसी, और फिर सबसे कम होगी 4 साइकिल वाले की फ्रीक्वेंसी। तो आपको समझ आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो अब हम वेलोसिटी करते हैं। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, और वेलोसिटी को हम C से भी डिनोट करते हैं। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। तो जैसे कि लाइट भी वेव होती है, तो वेव है एक, तो उसकी वेलोसिटी होती है 6.02 × 10⁻⁻8 मीटर। सॉरी -8 नहीं, सॉरी 10⁻8 मीटर। 6 × 10⁻8 मीटर। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा गलत कर दिया था। ये 6.022 नहीं होती है, ये गलत बोल दिया मैंने। जो जैसे जो लाइट होती है वो भी एक वेव है ना, लाइट क्या एक वेव है। तो उसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स और मीटर पर सेकेंड, बात सेम ही है। तो मैं सॉरी गलत बोल गया था।
कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो होती है 3.03 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो एम्पलीट्यूड करते हैं अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड होती है, इट इज़ द हाइट ऑफ क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ। सो जो ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा ट्रफ है, तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा इस, ये जो हाइट है क्रस्ट की, ये जो हाइट है और ट्रफ की डेप्थ है, तो ये भी एम्पलीट्यूड होगा और ये भी ये भी एम्पलीट्यूड होगा उसका। तो जितना ज़्यादा मतलब डेप्थ या हाइट होगी क्रस्ट की, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, और जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी क्रस्ट की उतनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करते हैं, तो वो है वेव नंबर, और उसको हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। देखिए जैसे न्यू ये और बार लगा दी ऊपर, तो जो ये होता है न्यू बार, ये जो द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, और ये जो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। अब मैं समझाता हूँ ये थोड़ा अच्छे से आपको। ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। वैसे ये भी दो केस लेते हैं, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर है, मैं पूरा एक्यूरेट तो बनाया नहीं ना। तो जैसे कि इसमें हमारे 2 वेव्स आ रही हैं, और इसमें हमारी आ रही है 1 2 3 वेव्स आ रही हैं इसमें हमारी। तो अब जो वेवलेंथ की होती है हमारी, ये तो इसके वेव नंबर हो गए, इन दोनों की, इस पहले वाले केस के वेव नंबर हो गए वेव नंबर हो गए 2, मतलब 2 वेव्स हैं, और नीचे वाले के आगे 3। तो जो वेवलेंथ होती है न्यू बार है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, हमारे इसमें 2 वेव्स आ गई और इसमें 3 वेव्स आ गई, 1 2 3। सो जो हमारी तो वेव नंबर क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स, तो मतलब वेव नंबर इसमें 2 हो गया और इसमें 3 आ गया। तो इसमें जो सेकंड वाले केस है, ये जो है सेकंड केस, इसमें ज़्यादा वेव नंबर है और फर्स्ट वाले केस में कम वेव नंबर है। तो फर्स्ट वाले केस में आप देखिए 2 क्रस्ट के बीच का जो मतलब डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं ना। 2 क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, और इसके भी 2 क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। तो जो फर्स्ट वाला केस है इसमें देखिए जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, और सेकंड वाले केस में वेवलेंथ कम है, क्योंकि इधर जो वो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो ज़्यादा है और इधर नंबर ऑफ वेव्स कम है। तो मतलब जहाँ पे जो नंबर ऑफ मतलब न्यू बार जो मतलब नंबर ऑफ वेव्स जो है ना इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो अगर जो ये वेव नंबर ज़्यादा होंगे तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वेव नंबर कम होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ये काफ़ी अच्छे से समझाया है मैंने। तो अब हमारा नेक्स्ट में, तो अब हम समझते हैं कि वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे कि हमारा जो वेलोसिटी जो होगी ना, वेलोसिटी हमारी
हमारी जो वेलोसिटी होगी वो होगी न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी, और इनटू लैम्डा मतलब वेव, मतलब लेंथ ऑफ वन क्रस्ट और ट्रफ, मतलब लेंथ ऑफ ईच वेव। तो अगर हम इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो ये तो समझ ही आ गया होगा आपको। और अगर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है सी ओवर लैम्डा के इक्वल। तो ये हमारा इनका रिलेशनशिप आ गया। और ये न्यू बार, हमें ये तो पता ही है कि जो न्यू बार होता है, न्यू बार होता है वो 1/λ के इक्वल होता है, वो हमने ऊपर बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसलिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी वेलोसिटी इनटू वेव नंबर। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने पढ़ लिया अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ ली है पूरी तरह से। तो अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज मैंने तो अपनी तरफ से पूरे अच्छे से समझा ही दिया है, पर फिर भी कोई डाउट हुआ, वैसे तो होगा नहीं, पर हुआ तो पूछ सकते हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में। सो thanks for watching my video, and thank you and have a nice day.